रिया समंदर से नहाकर जैसे ही बाहर निकली, उसकी नजर अपने पति विक्रांत पर पड़ी, जो चुपचाप अपनी पैंट उतारकर बेल्ट से दोनों पैरों को कसकर बांध रहा था और एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में था। हैरान रिया चुपचाप उसके पीछे गई और पेड़ के नीचे पहुंचते ही जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। विक्रांत किसी और औरत से प्यार भरी बातें कर रहा था। रिया का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोका और 2 घंटे तक सब चुपचाप सुना। फिर अचानक शांत लहजे में बस एक शब्द बोली, विक्रांत। उसका नाम सुनते ही वो घबरा गया और झट से बोला, मैं तो नारियल तोड़ने आया था। रिया ने बस हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही प्लान बन रहा था। अगली सुबह विक्रांत की नींद समंदर की लहरों से टूटी। रिया अजीब अजीब बातें कर रही, उसे शक हुआ और उसने उसका पीछा किया। एक गुफा के अंदर उसने यॉट और मोबाइल छुपा देखे। असल में रिया उसे टापू पर फंसाकर खुद भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन विक्रांत ने चुपचाप सारी सच्चाई जान ली और तय किया कि अब चाल उसकी होगी। सुबह जब रिया उठी तो उसके गले की चाबी गायब थी और जैसे ही वो उठने लगी, महसूस हुआ कि उसके पैर रस्सियों से बंधे हैं। सामने विक्रांत यॉट पर चढ़ चुका था, रवाना होने को तैयार, पर वो नहीं जानता था कि यॉट के नीचे एक मोटी रस्सी चट्टान से बंधी थी। जैसे ही इंजन चालू किया, झटका लगा। नजर घुमाई तो देखा रिया हाथ में खुद से बनाई हुई एक नुकीली तीर लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, बदला।